Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of basic electrical engineering is nickel cadmium cell. Last time हमने जो topic discuss किया था that was lead acid battery, जिसमें हमने उसकी working, उसकी construction, then उसकी care and maintenance and charging instructions के बारे में discuss किया था. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज निकल कैडमियम. निकल कैडमियम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और ये जो है सेल ये कहीं ना कहीं आपने डेली लाइफ में इसको जरूर देखा होगा. हमारी जो टॉर्चेस होती हैं या हमारे जो कॉर्डलेस फोन्स होते हैं उनकी जो बैटरीज होती हैं दैट इज मेड अप ऑफ निकल कैडमियम. वो निकल कैडमियम सेल होते हैं और इट्स शेप लाइक अ सेल. ये एक सिलेंड्रिकल सेल की तरह दिखाई देता है. तो ये इसकी जो है कंस्ट्रक्शन है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं. द मटेरियल यूज्ड फॉर द निकल कैडमियम सेल, द कैथोड, जो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे कैथोड एंड एनोड. उसमें से जो कैथोड है दैट इज मेड अप ऑफ निकल एंड जो एनोड है दैट इज मेड अप ऑफ कैडमियम. और दोनों के बीच में सेपरेटर्स लगे हैं जो एक दूसरे से को इंसुलेट करते हैं ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो सके प्लेट्स. ठीक है, और इनके जो सेल रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे. तो ये जो डायग्राम है निकल कैडमियम सेल का ये आप बना लेंगे. उसके बाद आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे. द निकल कैडमियम सेल वाज डेवलप्ड बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट वोल्डेमार जंगर इन 1899. इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एनोड इज मेड अप ऑफ निकल, कैथोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें यूज होगा, जो लेड एसिड बैटरी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता था, इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.2. तो ये आपने याद रखना है ये तीनों चीजें. जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैथोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम, एनोड इज मेड अप ऑफ निकल. इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू निकल आयरन सेल. जो निकल आयरन सेल होता है इसकी सेम कंस्ट्रक्शन होती है उस सेल के अकॉर्डिंगली, विद द डिफरेंस इज दैट इट्स एक्सट्रीम प्लेट्स आर पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ नेगेटिव इन केस ऑफ निकल आयरन सेल. Moreover, in this case, the positive plates are electrically connected to the container. जिसकी पॉजिटिव प्लेट होती है वो कंटेनर के साथ कनेक्टेड होती है, मतलब कंटेनर के को ही हम इसका पॉजिटिव मानते हैं. और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो डिफरेंट होता है, वो इंटरनल डिप की होती है इन द इलेक्ट्रोलाइट. तो जो केमिकल एक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, अब दो प्रोसेस होंगे इसमें भी, डिस्चार्जिंग का और चार्जिंग का. जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है उसमें क्या होगा, कैथोड प्लेट पे कैडमियम के साथ KOH के दो आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है. जब इसको जब ये रिएक्ट करता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो हाइड्रोक्साइड जो है वो कैथोड के साथ रिएक्ट करेगा और जो पोटेशियम है वो निकल के साथ रिएक्ट करेगा. जब कैथोड में कैडमियम के साथ ये हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड. और जब ये एनोड पे निकल के साथ पोटेशियम जो है वो रिएक्ट करेगा तो ये वापस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और निकल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा. मतलब ये जो KOH है जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये फॉर्म होगा व्हेन डिस्चार्जिंग, मतलब वो कंज्यूम नहीं होगा. जब ये कंज्यूम होने लगेगा एनोड की साइड में जब रिएक्ट होगा तो दोबारा से ये फॉर्म हो जाएगा. दैट मीन्स नो चेंज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इसमें इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी चेंज नहीं होगी. और जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद जब इसको चार्ज करना होता है तो उस टाइम पे जो हमारी निकल, जो हमारा हाइड्रोक्साइड था निकल था, वो जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वापस अपनी रीगेन पोजीशन कर लेंगे, मतलब जिस मटेरियल से बने थे वो उस पोजीशन में आ जाएंगे. और जो कैडमियम हाइड्रोक्साइड था जो डिस्चार्ज होके हमारा मटेरियल बन चुका था, वो जब पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वापस वो कैडमियम और जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था वो सोल्यूशन वापस बन के आ जाएगा. दैट मीन्स रिचार्जिंग के टाइम भी जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो इसका इलेक्ट्रोलाइट था वो फॉर्म हो रहा था और डिस्चार्जिंग टाइम भी ये फॉर्म हो रहा था. तो ये इलेक्ट्रोड जो है वो अपनी रीगेन कर लेंगे दोनों कंपोजिशन को. और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो कंज्यूम नहीं होगा, उसकी सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी दैट इज 1.2. दिस इज बेसिकली द केमिकल एक्शन रिएक्शन ऑफ द निकल कैडमियम सेल. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका जो EMF है पर सेल दैट इज 1.4 वोल्ट विच डिक्रीज टू 1.3 वोल्ट रैपिडली. जो इसकी एवरेज वैल्यू है दैट इज 1.2 वोल्ट जो कि डिक्रीज होकर 1.04 वोल्ट हो जाती है ऑन द डिस्चार्जिंग पॉइंट. इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है इसकी दैट इज वेरी लो. ये इसकी एडवांटेज है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो एंड दैट इज लेस देन इवन लेड एसिड सेल.
एफिशिएंसी की बात करें तो दो तरह की एफिशिएंसी होती है हमारे पास, एम्पियर आवर दैट इज अबाउट 80% होगी, सेकंड इज वाट आवर दैट इज अबाउट 65% होगी। और इसकी एडवांटेज जो है कि इसकी जो लाइफ है दैट इज वेरी लॉन्ग लाइफ, नियरली 20 years, can be stored in any condition as there is no change in specific gravity of the electrolyte. These cell can be changed in a short period. ये जो है ये चार्ज हो सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड, से 1 आवर, 1 आवर में इसको हम फुली चार्ज कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इसका जो मटेरियल है दैट इज मेड अप ऑफ वेरी हाई कॉस्ट केमिकल मटेरियल, सो ये काफ़ी कॉस्टली है। और इसकी जो ईएमएफ है दैट इज वेरी लो एवरेज ईएमएफ, therefore more cells are required for the particular voltage, right? So this is all about nickel cadmium cell। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा तो आप एग्जाम में इसी तरह से इसका डायग्राम और इसका केमिकल एक्शन के बारे में लिख के आओगे, और विद इट्स इलेक्ट्रिकल characteristics and advantages as well as disadvantages। Thank you so much।